50 की उम्र के बाद पैरों में झंझनाहट होती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, तो सिर्फ 1 कप इसे आज से पीना शुरू कर दीजिए। 2 घंटे में फ़र्क महसूस हो सकता है। दोस्तों, क्या आप भी उन करोड़ों भारतीयों में से हैं जो 50-60 की उम्र पार करते ही बीपी की गोलियां फाँकने लगे हैं? क्या आपको भी डर लगा रहता है कि कहीं चलते फिरते सीने में भारीपन ना आ जाए? आज मैं आपको जापान के एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा जहां लोग 100 साल की उम्र में भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, 95 की उम्र में अपने बागानों में फावड़ा चलाते हैं और उनके दिमाग की तेजी और शरीर की फुर्ती 40 साल के नौजवानों जैसी होती है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में खराब खून का दौरा, पुअर सर्कुलेशन, जिससे हाथ पैर ठंडे रहते हैं और सीने में जकड़न महसूस होती है, इसका इलाज आपकी रसोई में पिछले 1000 सालों से छिपा है। आज मैं आपको 3 जादुई चीज़ों वाला नुस्खा बताऊंगा जो ये जापानी लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जब हार्वर्ड और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। यह कोई मामूली घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि इसके पीछे नाइट्रिक ऑक्साइड का विज्ञान है। मैं आपको इसे बनाने का सही तरीका, 5 बड़ी गलतियां जिनसे आपको बचना है और वो सटीक समय बताऊंगा जब आपके हाथ पैर गर्म होने लगेंगे और शरीर में नई ऊर्जा दौड़ने लगेगी। देखिए, 60 की उम्र के बाद हमारी नसें सख्त होने लगती हैं। साथ ही हमारी नसों की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना कम कर देती है। यही वो जादुई गैस है जो हमारी नसों को लचीला और चौड़ा रखती है। जब इनकी कमी होती है तो खून अंगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ना, भयंकर थकान महसूस होना, याददाश्त की कमी महसूस होना और जख्मों का धीरे भरना, सीने में भारीपन होने की समस्या देखने को मिलती है। जापान के ओकिनावा के लोग जो सबसे ज़्यादा जीते हैं, उनके खाने में नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रिसर्च कहती है कि ये 3 चीज़ें मिलकर नसों को फिर से जवान कर सकती हैं, जिसमें पहला है चुकंदर, बीटरूट। इसमें डाइट्री नाइट्रेट कुट कुट कर भरा होता है। हमारा शरीर इसे तुरंत नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, जिससे नसें चौड़ी हो जाती हैं। दूसरा है अदरक। रिसर्च के अनुसार अदरक नेचुरली खून को पतला रखता है और नसों की सूजन को ख़त्म करता है। तीसरा है दोस्तों नींबू। नींबू का विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को नष्ट होने से बचाते हैं, जिससे इसका असर लंबे समय तक रहता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे तैयार कैसे करना है। ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से बनाते हैं। इस तरह से आप घर पर बनाइएगा और पीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपको चाहिए होगा एक मीडियम आकार का चुकंदर, लगभग 100 से 120 ग्राम, 1 इंच ताज़ा अदरक का टुकड़ा, साथ में 1 नींबू चाहिए होगा। इसके अलावा 1 गिलास साफ पानी ले लीजिएगा। चुकंदर को अच्छे से साफ करके इसका छिलका उतार लें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। अदरक को छिलकर इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लें। ध्यान रहे कि अदरक जो है वो ताज़ा ही हो, है ना। अदरक के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पर। अब इन सब को ब्लेंडर में डालें, पानी मिला लें और 60 से 90 सेकंड तक चलाएं, जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। मैं सलाह दूंगा कि इसे बिना छाने पिएं ताकि आपको पूरा फाइबर मिले। इसे कब पीना है? रिसर्च के मुताबिक हमारे खून में नाइट्रेट का स्तर इसे पीने के 2 से 3 घंटे के बाद सबसे ऊपर होता है। तो इसे सुबह खाली पेट पीजिए और घूट घूट करने के बजाय एक ही बार में पी लें। इसे पीने के बाद 30 मिनट तक कुछ भी ना खाएं। रिजल्ट की बात करें तो पहले 2 घंटे में आप शरीर के अंगों में हल्की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। 4 से 7 दिन में आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, दोपहर की थकान गायब होगी और दिमाग की धुंध जो है, ब्रेन फॉग है, वो कम होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर की 2025 की स्टडी कहती है कि 2 हफ्ते में ब्लड प्रेशर में सुधार और नसों के लचीलेपन में बड़ा बदलाव आता है। इस जूस को घर पर बनाकर ले रहे हैं तो 5 गलतियों से बचें। पहला है, इसे पीने के तुरंत बाद एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश ना करें। हमारे मुंह के बैक्टीरिया ही नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं। माउथ वॉश उन्हें मार देता है। इसके अलावा दूसरा, चीनी ना मिलाएं। जी हाँ, कई लोग स्वाद के लिए चीनी या शहद डालते हैं, तो इसे नहीं डालना है, इससे इसके फ़ायदे कम हो जाएंगे। तीसरा, बासी जूस नहीं पीना है ना, इसे बनाकर ना रखें, फ्रेश बनाएं और तुरंत पिएं। चौथा, अगर आप पेट की गैस की गोलियां बहुत लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, तो यह नुस्खा कम काम करेगा, क्योंकि इसके लिए पेट में थोड़ा एसिड ज़रूरी है। 5वां,
इसे पीने के 20 मिनट के बाद थोड़ी देर टहलें या फिर स्ट्रेचिंग करें। फिजिकल एक्टिविटी से इसका असर दोगुना हो जाता है। दोस्तों, यह जानकारी केवल शिक्षा के लिए है। अगर आपको किडनी की बीमारी है, पथरी है या फिर आप खून पतला करने की गंभीर दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। मैं चाहता हूं कि आप इसे अगले 14 दिनों तक रोज आजमाएं। ये बहुत सस्ता भी है और आपके रसोई में मौजूद भी है और विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। 14 दिन के बाद इसी वीडियो पर वापस आएं और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपके हाथ पैर पहले से गर्म हुए या आपकी सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलना कम हुई? आपका एक कमेंट किसी और की जान बचा सकता है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी बुजुर्गों और अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए रुद्र होम रेमेडीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।